हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस फंड ने पिछले सालों में परफॉर्म किया है या फिर आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है और इसका रिटर्न कैसा रहा और आगे इसका रिटर्न कैसा रह सकता है। तो बहुत सारी चीजें हम वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। मैंने अपने चैनल पे पिछले करीब 8-10 वीडियो म्यूचुअल फंड रिव्यू का अपलोड किए हैं और उसमें मैंने स्मॉल कैप और ब्लू चिप फंड और मिड कैप के बारे में बात किया था, लेकिन अभी तक मैंने एक भी इंडेक्स फंड के बारे में बात नहीं किया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसमें ये बोल रहे थे कि आप इंडेक्स फंड बताइए कि इंडेक्स फंड में कैसे कौन सा इंडेक्स फंड अच्छा रहेगा या फिर कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं एक आपके लिए इंडेक्स फंड लेके आया हूं जो कि है यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड। देखिए, ये जो इंडेक्स फंड है ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये क्या है। सबसे पहले तो ये इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये इंडेक्स फंड है निफ्टी का, यानी कि जो हमारा निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 में जितने भी हमारे स्टॉक्स आते हैं उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि अगर आपका निफ्टी 50 10% आपका ग्रो करेगा एक साल में, तो आपका जो यहाँ पर पोर्टफोलियो होगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये भी आपका 10% ग्रो करेगा। तो देखिए, जो हमारा निफ्टी 50 में जिस प्रपोर्शन में स्टॉक का इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जिस प्रपोर्शन में स्टॉक लिस्ट होते हैं, उसी प्रपोर्शन में जो भी निफ्टी 50 में स्टॉक है, तो जो ये यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है ये उसी प्रोपोर्शन में आपके स्टॉक को बाय करता है और फिर वहां पर आपके पोर्टफोलियो को जनरेट करता है। अब देखिए, ये तो रहा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में कि ये फंड कैसा है। अब आइए ये समझते हैं कि इस फंड ने पिछले सालों में रिटर्न कैसा दिया है। देखिए, अगर रिटर्न की बात करें तो इसने कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न दिया है। देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का यही फायदा होता है कि आपके पैसिव इनकम के जैसा होता है। यहाँ पर आप फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई अच्छा फंड चूज करेंगे। देखिए, जो निफ्टी, जो आज मैं इस फंड के बारे में बता रहा हूँ, इस फंड का रिव्यू कर रहा हूँ, ये भी अच्छा फंड है, अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस फंड के रिटर्न की बात करते हैं कि पिछले सालों में 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर जब से म्यूचुअल फंड लिस्ट हुआ है तब से इसने कितना रिटर्न दिया है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर बात करें पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में इस फंड ने करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 60% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने करीब 12.5% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें, तो पिछले 5 साल में इस फंड ने करीब 15% के आसपास रिटर्न दिया है। 15% से थोड़ा कम, यानी कि 14.8% का रिटर्न दिया है। और अगर ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो करीब 12.5% के आसपास इसमें ओवरऑल रिटर्न मिला है, मतलब जब से ये फंड लिस्ट हुआ है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि आपको पिछले सालों में इसने रिटर्न कैसा दिया है। तो अभी हम आगे ये देखेंगे कि अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी करते आ रहे हैं पर मंथ इस फंड में, पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में या फिर पिछले 3 साल में, तो वहां पर आपका जो रिटर्न है वो कैसा मिला है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप 1 साल पहले से 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं पर मंथ, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 साल में वो हो जाएगा करीब 12,000 रुपए। और अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी 14,609 रुपए। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 2,609 रुपए के आसपास में प्रॉफिट हो रहा होगा। और वहीं अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो अगर आप पिछले 3 साल से पर मंथ 1000 रुपए की एसआईपी करते आ रहे हैं, तो इसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और उसमें जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो अप्रॉक्स हो जाएगी 46,799 रुपए। और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 10,799 का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और बात करें अगर पिछले 5 साल की, तो अगर आप पिछले 5 साल से एसआईपी करते आ रहे हैं 1000 रुपए की, तो इसमें जो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 86,238 रुपीज। और इसमें जो आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा वो 26,238 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर आप पिछले 1 साल, पिछले 3 साल और पिछले 5 साल से 1000 रुपए की एसआईपी करते आ रहे हैं, तो वहां पर आपको कैसा रिटर्न मिला है। तो अभी हम आगे ये देखेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट कर रखा है 3 साल पहले या फिर पिछले 5 साल पहले, तो वहां पर जो आपका 10,000 का लमसम अमाउंट है वो आज के समय में कितना हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं।
जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आपने 3 साल पहले इसमें 10,000 का लमसम अमाउंट यानी कि एक साथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 14,158 रुपए के आसपास। और वही अगर बात करें पिछले 5 साल पहले, मतलब अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 19,825 रुपए, जिसमें आपका रिटर्न भी दिख रहा है करीब 14.5% के आसपास इसमें रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जो कि एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए एक्सपेंस रेशियो इस फंड में बहुत कम है, सिर्फ 0.1% है। और वहीं अगर आप इस कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, यानी कि जो हमारे निफ्टी इंडेक्स फंड की कैटेगरी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 0.29% है। तो वहीं अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो देखिए जो इसमें एग्जिट लोड है वो 0 है, इसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें आज इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1-2 दिन में आराम से इसमें अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। जैसा कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में होता है कि आपको 15 दिन या फिर 1 महीना या फिर कभी कभी 1 साल बाद अपने फंड को रिडीम करना होगा, वरना आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका जो एग्जिट लोड है, इंडेक्स फंड में मोस्टली एग्जिट लोड जो होता है वो 0 ही होता है। तो अगर बात करें इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर लमसम में बात करें कि लमसम में आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। और वहीं अगर बात करें एसआईपी की, यानी आप पर मंथ एसआईपी कितना कर सकते हैं, तो वो है 500 रुपए, यानी कि आपको मिनिमम 500 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी ही होगी, उससे कम आप एसआईपी नहीं कर सकते। देखिए अगर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन 2 तरीके से लगता है, और ये इंडेक्स फंड है तो यहाँ पर इक्विटी वाला आपको टैक्सेशन लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आज आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के पहले आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो वहां पर क्या होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म यानी कि एसटीसीजी टैक्स लगेगा, और जो एसटीसीजी टैक्स होता है वो सिंपली 15% का आपका एसटीसीजी टैक्स देना होता है। वहीं अगर बात करें आप आज आपने इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और आप 1 साल तक उसमें रुक गए, 1 साल के बाद आपने अपने पैसे को रिडीम किया, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको एलटीसीजी टैक्स लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन हाँ 1 लाख से ज्यादा का जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको 10% का टैक्स देना होता है। तो आइए बात करें अगर फंड मैनेजर्स की, तो इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं, यानी कि जो इस फंड को मैनेज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हैं कौशिक बसु, जो कि 2013 से अभी तक बने हुए हैं। दूसरे हैं श्रवण कुमार गोयल, जो कि 2018 जुलाई में ज्वाइन किए थे और अभी तक बने हुए हैं। और एक है कमल गदा, जो कि जुलाई 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो आइए इस फंड की अब होल्डिंग्स के बारे में देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या है। तो अगर सबसे पहले होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी होल्डिंग्स हैं वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि इसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, करीब 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 10% से ज्यादा का इसमें एसेट एलोकेशन है। देखिए एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इसमें ही 20% का इसमें एसेट एलोकेशन है। और अगर बात करें तीसरे फंड की, तो तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है इन्फोसिस, इसमें भी करीब 8% का इसमें एसेट एलोकेशन है। और अगर बात करें चौथे स्टॉक की, तो चौथा स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी का में इसमें करीब जो अगर आप देखेंगे तो करीब 7% से ज्यादा का इसमें से एसेट एलोकेशन है। और अगर बात करें अगले स्टॉक की, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो कि करीब 6.5%। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 5% से ज्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 4% से ज्यादा। एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करीब 3.5%। आईटीसी लिमिटेड 3% से ज्यादा है। एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.77% और एलएनटी यानी कि लॉर्सन एंड टाइब्रो 2.71%। तो आपने देखा कि जो इस फंड में एसेट एलोकेशन है वो सारे निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उन्हीं में है। और आपने देखा कि टॉप में इसके जो आपका एचडीएफसी है, टीसीएस है और रिलायंस है, इसमें अच्छा खासा इसमें एसेट एलोकेशन है। तो देखिए हमने अभी तक इसकी होल्डिंग्स देखी कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो इसकी एनएवी चल रही है वो कितना है। जो इसकी एनएवी है वो अगर 6 मई को देखेंगे तो करीब 98.26 रुपए इसकी एनएवी चल रही है।
और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 4 स्टार के आसपास है। और अगर इसका फंड साइज देखते हैं तो इसका जो फंड साइज है वो करीब 3600 करोड़ के आसपास है। तो देखिए अभी तक हमने इस फंड के बारे में जाना कि इसने पिछले सालों में कैसा रिटर्न दिया है और आगे रिटर्न कैसा दे भी सकता है। तो अगर देखिए तो ये जो फंड है ये 2013 में लॉन्च हुआ था, जनवरी 2013 में। तो इसका मतलब ये फंड करीब 8 साल पुराना हो चुका है। तो उस हिसाब से जो इसका फंड साइज भी है वो करीब 3600 करोड़ है। तो इसमें क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका एग्जिट लोड है वो भी 0 है और आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है। तो ये सब अगर देखें तो इसके नजरिए से आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर इसका रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल या फिर 5 साल या फिर ओवरऑल रिटर्न देखते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तो 12 से 14% के बीच में आपको इसमें रिटर्न मिला है। तो यानी कि आपको इसमें 13% तक रिटर्न आराम से मिल सकता है इस फंड में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इसमें रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फंड बहुत अच्छा है। और इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कमियां हैं वो बहुत कम है और ये परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। 12 से 14% का रिटर्न इसमें एनुअली मिलता जा रहा है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अभी आप ईमेल देख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे लिखा होगा, तो ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाके एंजल ब्रोकिंग या फिर सैमको या जहां पर भी आपको सुटेबल लगे वहां पर अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो वहां पर आप सिंपली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड के रिव्यूज या फिर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीजों के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।